हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। कपड़े रखे हुए थे बेड पे बहुत सारे, कुछ प्रेस के रखे हुए हैं, कुछ फोल्ड करने पड़े हैं और कुछ फोल्ड हुए रखे हैं, तो पूरा बेड भरा रखा है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, मतलब जो प्रेस के हैं उनको मैं जगह पे लगा रही हूँ। और अभी नहा धो के फिर से मैं तैयार हुई हूँ। एक बार मेरा नहाना सुबह हो जाता है और फिर से मैं तैयार हो चुकी हूँ। सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका था और आज अभी तक मैं शॉप पे नहीं गई। एक ही बार मैं आज शाम के टाइम ही जाऊँगी और ज़्यादातर शाम के टाइम ही जा रही हूँ या फिर दोपहर में चली जाती हूँ। तो आज एक बार मैं बाद में ही जाऊँगी, क्योंकि आज अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है घर पे जो कि आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले मैं कपड़े ये लगा लेती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं। हाँ जी, तो कपड़े वगैरह मेरे हो गए हैं। कल के रखे थे प्रेस हुए, तो कल तो टाइम नहीं मिला, कुछ त्योहार था, कल भी एकादशी थी और कुछ मेरी तबीयत खराब थी, तो कपड़े वगैरह मैंने सिंगवा लिए हैं। और अब मैं ऊपर कपड़े पड़े हैं वो मैं उतार के लेके आऊंगी और कपड़े मशीन में भी धुल रहे हैं तो वो बाद में सूखेंगे। अब मैं करने वाली हूँ एक रस्म छोटी सी, तुलसी विवाह की, क्योंकि कल था संडे, एकादशी में तुलसी विवाह होता है, लेकिन संडे की वजह से नहीं हो पाया। संडे में कुछ लोगों ने किया हो शायद, लेकिन मनाही थी, क्योंकि संडे में ना तो तुलसी पूजन होता है और ना ही तुलसी को छुआ जाता है, और बगैर छुए बगैर पूजन के तो हो नहीं पाता तुलसी विवाह। तो आज मैं करने वाली हूँ और सिंपल तरीके से करती हूँ, जैसे घर में बिल्कुल छोटी सी पूजा, मतलब अपने आप, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कि घर में हम बिल्कुल एकदम इजी तरीका कैसे कर सकते हैं, तो बस उस तरीके से मैं करूंगी। हर साल ही करती हूँ। एकादशी का जो फास्ट रखते हैं तो उनको तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए, तो मैं तो खैर हर साल ही करती हूँ। और जो कार्तिक स्नान करते हैं वो भी करते हैं। और ज्यादा भी कुछ नहीं तो चुन्नी तो कार्तिक में माता रानी को उड़ाई ही जाती है एकादशी के दिन। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। अच्छे से तुलसी का श्रृंगार, जो भी जितना हमसे बन पड़े श्रृंगार का सामान, तो जितना भी अपने से दान हो जाए उतना किया जाता है। जो भी मुझसे हो पाया वो मैंने इकट्ठा कर लिया है और मैं नहा धोकर तैयार हूँ। और टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं, मतलब बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं हैं। जितना टाइम और थोड़ा सा मेरी तैयारी में लगेगा तो तब तक बज जाएंगे। शाम को दोपहर के बाद तुलसी विवाह किया जाता है और थोड़ा शाम को हो जाता, लेकिन फिर मुझे शॉप पे जाना है। तो अभी मैं सारा काम खत्म करके अच्छे से अपनी पूजा करके फिर मैं रात को आऊंगी, बहुत लेट हो जाएगा और उस टाइम फिर आगे खाना भी बनाना होता है। और हाँ, कुछ लोग जो है खाना भी बनाते हैं, पक्का खाना बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। तो खाना वगैरह तो मैं नहीं बना रही हूँ और मैं बनाती भी नहीं हूँ। हाँ, अगर कल एकादशी के दिन हमारे यहाँ पकवान बनता है, पक्का खाना बनता है, हलवा वगैरह पूरी, तो वो सब बनता है। लेकिन कल तुलसी विवाह नहीं हुआ संडे की वजह से, तो उस दिन तो हो जाता है। तो आज भोग के लिए मैंने मिठाई, और मिठाई भी रेडीमेड ही है, घर पे भी नहीं बना पाई, तबीयत खराब चल रही है और इतना टाइम भी नहीं है। तो मिठाई होनी चाहिए, आप घर की ले लो बाहर की ले लो, वो तो कोई नहीं है, क्योंकि सारा सामान बाहर से ही आता है। आप श्रृंगार का सामान ले लीजिए, वो सब बाहर का ही है। तो जो भी कपड़ा, जो भी हमें चढ़ाना है तुलसी माता को, तो और सालिग्राम मेरे पास नहीं है, सालिग्राम के साथ तुलसी विवाह होता है, तो सालिग्राम तो मेरे पास नहीं है। आप कान्हा जी रख सकते हैं उनके पास, और विष्णु भगवान की कोई आपके पास मूर्ति है वो रख सकते हैं, जिनके पास बड़े कृष्णा होते हैं वो रखते हैं। तो मतलब जो भी है, सिर्फ विष्णु का रूप होना चाहिए, तो वो हम रख के उनका विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही मैं करने वाली हूँ, कोई ज्यादा मुझे आता नहीं है, लेकिन जो भी सीखा है, जो देखा है और जो मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो वैसे तो मैं कोई पूजा पाठ की रस्म आपके साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि पूजा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे होती हैं, मैं भी देखती हूँ। और ऐसा नहीं है कोई शुरू से सीख लेता है तो सीख सीख के ही शुरू होता है। आपको कुछ पता है, मुझे कुछ पता है, कुछ आप मुझसे सीखते हैं, मैं कुछ आपसे सीखती हूँ, तो बस वही सब होता है। तो
वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। बस सामान मैंने इकट्ठा कुछ कर लिया है और कुछ मैं कर रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा आज देर नहीं करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तुलसी विवाह की रस्म शुरू करते हैं। और तुलसी विवाह वो भी करते हैं जिनके घर में बेटी नहीं होती, कन्यादान नहीं कर पाते हैं, जैसा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे घर में बेटी नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं, तो उनको तुलसी विवाह करना चाहिए, कन्यादान करना चाहिए। और तुलसी जो है, जो असली रस्म होती है पूजा का, मतलब पंडित जी से कराया जाता है, तुलसी दान की जाती है। जिस तुलसी का हम विवाह करेंगे तो उनको मंदिर में दान किया जाता है, सारा सामान जो चढ़ाया जाता है वो दान किया जाता है। तो तुलसी तो खैर मैं दान नहीं करती हूँ, मैं झूठ बोलूं, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी रस्म मैं करती नहीं हूँ। हाँ, जो सारा श्रृंगार का सामान जो भी मैं वहां पे चढ़ावा चढ़ाऊंगी वो सब मैं दान करूंगी, पंडित जी को मंदिर में भिजवा दिया जाएगा। तो बस ऐसे मैं करती हूँ। और कभी भगवान ने चाहा कभी कन्यादान भी अच्छे से कर लेंगे, अगर इच्छा होगी भगवान की, माता रानी की इच्छा होगी तो सब होगा। लेकिन वो है कि मतलब वो नहीं करना चाहिए कि इसने ये किया तो मुझे भी ये करना चाहिए, उसने वो किया तो मुझे भी वो करना चाहिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ देखती नहीं हूँ। बाकी तामझाम बहुत होते हैं, मंडप सजाया जाता है तुलसी माता का। देखिए, भगवान को पता है, अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी रस्म से भी तुलसी विवाह होगा, बड़ी रस्म से भी तुलसी विवाह होगा, मंडप के बगैर भी हो जाएगा और मंडप से भी हो जाएगा। तो सब तरीके से किया जाता है, जैसा अपने लिए इजी हो, जैसा हम कर सकते हो वैसा हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी विवाह की रस्म। ज्यादा कुछ भी शेयर आज नहीं करूंगी वीडियो में, तो देखते हैं। चलिए, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर इस बार तो शायद लेट हो जाएगा, नहीं पूर्णिमा तक तो आपको वीडियो मिल ही जाएगी, तो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। और नहीं भी आप इस बार नहीं कर पाए तो अगले साल से आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। मीठा है, फूल हैं, फ्रूट हैं, और ये पूजा का दिया, चावल, रोली, कलावा, और ये है श्रृंगार का सामान जो तुलसी मैया को चढ़ेगा। ये है साड़ी जो मैं इनको चढ़ाऊंगी, पहनाऊंगी तो नहीं क्योंकि इतनी छोटी सी है, तो इनको चुन्नी उड़ा दूंगी मैं। तो इस तरह से मैंने सारी तैयारी यहाँ पे कर ली है। ये चौकी लगा ली है। यहाँ पे मैं कान्हा जी की तस्वीर रखूंगी, क्योंकि विष्णु भगवान मेरे पास लक्ष्मी के साथ हैं, तो वो तो मैं नहीं रखूंगी। कान्हा जी की मूर्ति मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं करूँगी। तो यहाँ पे सारा सामान रखने के बाद मैं बैठ गई हूँ पूजा के लिए। और वैसे तो फूल माला भी होती है, फूल माला चढ़ाई जाएगी माता को, लेकिन तुलसी इतनी छोटी है, माता रानी मेरी बहुत ही छोटी है, तो मतलब जो उनका तना है ना, जड़ है, बहुत ही नाजुक सी है। मैंने दूसरी लगाई थी और पहले वाली हटा दी थी पुरानी, तो बस या तो फिर नीचे ही चढ़ानी होती, तो बस मैंने फूलमाला नहीं मंगवाई। और जो कान्हा जी की तस्वीर मैंने रखी है वो भी छोटी ही है, तो बस मैं फूल ही चढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गणपति जी का पूजन किया है। गणपति जी मैंने सुपारी से कलावा लपेट के बना लिया, जो रोली लपेट के बनाते हैं ना, वो उस तरीके से। या फिर आप गणपति जी की मूर्ति भी रख सकते हैं, तो वो मैंने नहीं रखी है। कलश स्थापना भी होती है, लेकिन कलश स्थापना मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही छोटी सी पूजा कर रही हूँ। तो कलश स्थापना अगर आप करना चाहते हैं तो कलश स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि आम के पत्ते वगैरह लगा के कलश रख सकते हैं भर के, उसमें जैसे हल्दी, सुपारी, सिक्का, ये सब चीज़ें डाल के कलश स्थापना हो जाती है। लेकिन मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है और मुझे करनी भी नहीं थी। सही बताऊं तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कलश स्थापना नहीं करती। और उसके बाद फिर मैं कर लूँगी कान्हा जी की पूजा, और उसके बाद फिर करेंगे तुलसी की पूजा, उनको सजाएंगे। दिया मैंने जला के रख लिया है। आप चाहे तो बड़ा दिया यहाँ पे लगा सकते हैं, अखंड जो जला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बाहर कर रही हूँ तो इतना जो है हवा लगेगी, इतना नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने छोटा दिया ही जलाया है। और दिया लगाने से पहले आप दिए के नीचे चावल रख लें, आसन दे दें, क्योंकि दिए को आसन देना बहुत ज़रूरी होता है। खाली दिया नहीं लगाया जाता। जैसे हम नवरात्रि में अखंड जोत जलाते हैं ना, तो उसमें भी चावल रखे जाते हैं। तो दिए के नीचे पहले चावल रख लें और फिर उसके बाद दिया लगाएँ, और बस फिर उसके बाद तुलसी माता को सजा लें जो भी है। और आपके पास सालिग्राम है तो बहुत से घरों में सालिग्राम होते हैं, लेकिन फिर उनकी भी सेवा करनी पड़ती है, तो वो मैं नहीं रखती हूँ, मुझसे नहीं होता है इतना, थोड़ा सा रूटीन करना पड़ता है। तो सालिग्राम को भी सजाया जाता है स्नान वगैरह करा के।
मैंने यहाँ पे अपने कान्हा जी भी नहीं रखे हैं, क्योंकि उनको भी मैंने सुबह स्नान करा दिया था, सुबह ही जो है उनकी पोशाक चेंज कर दी थी। तो अब तो मैं दूसरी जो है तस्वीर ले ली है यहाँ पे, तो दूसरी तस्वीर छोटी सी रख ली है, या फिर विष्णु की भी रख लेते हैं, लेकिन विष्णु की खाली मेरे पास नहीं थी, लक्ष्मी जी साथ में हैं, तो मैंने फिर वो नहीं रखी है। और बस यहाँ पे आप माता को चुन्नी उड़ा दें, माता को चूड़ियाँ, बिंदी, तो वो सब जितना हो सकता है उतना कर लें। नहीं भी माता, मतलब तुलसी माता ऐसी हैं जिनको हम नहीं पहना सकते हैं चूड़ियाँ, अगर जगह इस तरह से नहीं है आपकी तुलसी माता में, तो आप नीचे रख सकते हैं। तो मैंने बिंदी लगा दी है और उनको टीका कर दिया है अच्छे से, काफ़ी सारे पत्तों पे, मतलब जो रोली का टीका है या फिर सिंदूर, जो भी आप लगा रहे हैं, तो इस तरह से अच्छे से सजा लें। गठबंधन के लिए अगर हमारे पास बड़े कृष्ण जी होते हैं या सालिग्राम से अच्छे से कराते हैं, तो फिर गठबंधन भी किया जाता है और वस्त्र वगैरह सब पहनाए जाते हैं। तो मैंने चूड़ियाँ भी डाल दी हैं 4, जो है छोटी सी एक वो मुझे मिल गई थी जगह कि हाँ यहाँ पे मैं 4 चूड़ियाँ डाल सकती हूँ, तो माता रानी को चूड़ियाँ भी पहना दी हैं, बिंदी भी लगा दी है, और बस बाकी का सारा सामान मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी। अगर आपके गमले में जगह है तो गमले में रख दें, नहीं तो साइड में ऐसे रख दें। तो बस मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ जहाँ जैसे मुझे जगह मिल रही है। और साड़ी देखिए काफ़ी हैवी होती है, तो साड़ी तो नहीं पहन पाएंगी, तो मैं बस यहीं पे टच करके गमले से माता रानी के नाम की ये साड़ी रख दूँगी। आरती कर लें, माता रानी की आरती कर लें, पहले गणेश जी की आरती कर लें और फिर माता रानी से क्षमा मांग लें, जो भी गलती हुई हो, कोई भी कमी रह गई हो, तो माता रानी हमें माफ़ करे, और माता रानी से अपने सुहाग के लिए, लंबी उम्र के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। तो इस तरह से जो है तुलसी विवाह संपन्न होता है। और मुझसे काफ़ी कुछ रह गया होगा तो माफ़ करिएगा अगर कुछ रह गया है, आपको पता होगा, मुझसे ज़्यादा बहुत को पता है, बहुत को नहीं पता है। तो मैंने छोटा सा जो है रस्म कर ली है, छोटी सी पूजा कर ली है, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ क्या हुआ है, जैसे ही मैं पूजा कर रही थी तो उस टाइम पे आए थे जो हमारे यहाँ पे किचन पे गैस की पाइपलाइन लग रही है ना, तो उस वाले आए थे। तो उन्होंने थोड़ा सा काम किया था। काम क्या किया था, पाइप काफ़ी बड़ा था और वो पाइप मैंने थोड़ा सा कटवाया है, तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा गंदा कर दिया था। तो बस पहले मैंने आके साफ़ सफाई की और अब चाय बनाई। पहले उन्हीं को चाय बना के दी, मिस्त्रियों को ही, और फिर अब मैं सबके लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। बर्तन भी मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे क्योंकि सामान काफ़ी था, तो अंश ने हटा दिया था इधर से सारा सामान। और बस फिर आके साफ़ करने के बाद मैंने फिर से जो है सामान जगह पे रख दिया है, और कुछ बर्तन रख दिए हैं, कुछ बर्तन अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। और बस अब चाय बनाने के बाद फिर मैं चलूँगी शॉप पे। आज मैं हो गई हूँ लेट, लेकिन जो काम था, जो ज़रूरी है, वो करना पड़ता है। तो बस जल्दी जल्दी अब मैं चाय बना लेती हूँ और फिर आपसे शॉप पे ही मैं जाके मिलती हूँ। हाँ जी, मैं शॉप पे आ गई थी और करीब 1-1.5 घंटा मुझे आए हुए हो गया है। तो थोड़ा सा काम फैला हुआ था, वो मैंने समेटा है, और बस अब आपसे मिली हूँ, अभी फ्री हुई हूँ। तो सोचा चलिए घर से आ गई हूँ और फिर आपसे मिलनी, क्योंकि घर पे जाके तो टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे ना थोड़ी आवाज़ आ सकती है, तो उसको आप माइंड मत करिएगा। शॉप पे हूँ तो आवाज़ तो आएगी। घर पे जाऊँगी तो लेट हो जाएगा, फिर उतना टाइम नहीं मिलता है कि 2 मिनट आपसे बातें कर लूँ या फिर कैमरा उठा भी लूँ, इतना टाइम नहीं मिलता। क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो खाने को लेट ही हो जाता है, खाना बनाने के लिए। और अभी मुझे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना है फैब्रिक का, क्योंकि ये भी मेरा काम है, जो काम है वो करने होते हैं। तो बस अभी मैं अंश घर पे गया है, अंश आएगा अभी, तो हम दोनों माँ बेटा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। कभी मैं घर पे कर लेती हूँ, कभी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो जैसा स्टॉक का होता है, घर पे होता है तो घर पे कर लेती हूँ, यहाँ पे होता है, यहाँ वाला स्टॉक को करना होता है तो फिर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। हालांकि टाइम यहाँ पे कम मिलता है, बीच में डिस्टर्ब होता है, कोई आ जाता है, कस्टमर आ जाता है, मतलब इस तरह से होता है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि यहाँ का मैं घर लेके जाऊँ, तो घर का यहाँ आ जाता है क्योंकि यहाँ पे चाहिए होता है, लेकिन यहाँ का घर पे लेके जाऊँ वो अच्छा नहीं रहता। तो बस वो काम करना है और फिर वही अपना घर जाएंगे, रात का खाना बनाएंगे। बाकी आज वीडियो में मैंने कोई अलग चीज़ कुछ भी मतलब रिकॉर्ड नहीं करा है, सिर्फ मैंने अपना छोटी सी रस्म तुलसी विवाह की आपके साथ शेयर करी है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप कैसे करते हो। हालांकि बड़े तरीके से करते होंगे, थोड़ा और अच्छे तरीके से करते होंगे, ना तो मेरे पास इतना टाइम होता है और मुझे इतना ही आता है, तो इतना ही मैं कर लेती हूँ। आने का तो ये है कि हम जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम भी चाहिए
काफ़ी टाइम चाहिए और थोड़ा शांति चाहिए। तो मतलब वही है कि आगे काम भी दिखता रहता है और जैसा पहले से करती आई हूँ बस उतना ही कर रही हूँ, बढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि उतना ही करना चाहिए जितना हम निभा सके। अब ऐसा नहीं है 1 साल मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा तो उसमें कुछ मैं अलग मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाऊं और फिर अगले साल फिर मैं वैसा ही करूं। यही डेली के व्लॉग की बात है, मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाऊं, झूठ सच दिखाऊं तो वो मेरे बस की बात नहीं है। तो वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं सिर्फ जो करती हूँ, जो सच्चाई है, जो रियल है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये नहीं होता है कि मुझे वीडियो के लिए कुछ स्पेशल करना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो जैसा है वैसा आपके साथ शेयर करती हूँ, भले ही अच्छा हो बुरा हो तो, और आपको पसंद भी आता है, ऐसा नहीं है। जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस मैं सोच रही हूँ इस वीडियो का एंड मैं कर दूँ, क्योंकि घर जाऊँगी फिर वही लेट हो जाएगा। और नज़ले जुकाम सबकी तबीयत ख़राब है, अंश की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जुकाम इतना तेज़ है उसे। तो मैं हल्का फुल्का ही खाना बनाऊंगी, कोई रिकॉर्ड करने लायक ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, अब इसका एंड कर दूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे कैमरा मेरे हाथ में है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर आता है तो वो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर ही लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेल्फी स्टिक वगैरह नहीं है। पहले यहाँ पे रखी हुई थी फिर घर चली गई। तो चलिए जी, बहुत जल्द मिलूंगी अच्छे से प्यारे से नए से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।